अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी में मशगूल होंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी मैंने एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। क्लास 12 के लिए धमाकेदार उर्दू के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। आप लोग इस उर्दू को ज़रूर देखें और पूरा ज़रूर वीडियो को देखा करें, स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो आपको कुछ क्वेश्चन छूट जाएगा, जिससे आपको समझने में क्या होगा, थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ख़ास और अहम सवालात हैं। तो इसके पहले वीडियो अगर आप हमारे तमाम वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर हमारे चैनल पे उस तमाम वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप मेरे चैनल पर भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इससे पहले की वीडियो में हमने मॉडल सेट 3 के अंदर हमने बात किया था कि वो याद रखेंगे टू टेक्सिंग की किसका अफसाना है। तो हमने इसका आंसर आपको कमेंट में करने के लिए कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को देख लीजिएगा। इसका सही आंसर आपने बताया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वो साद हुसैन मिंटू। टू टेक्सिंग किसका अफसाना था, साद हुसैन मिंटू का। और इसमें किसकी बात की गई है, वो तो पागलों की बात की गई है। याद रखेंगे पागलों, क्या याद रखेगा, पागलों की बात की गई है। बुआ पागलों की बात की गई है। टू टेक्सिंग में पागलों की बात की गई है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान और जो है लाहौर के पागल खानों की बात की जा रही है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़िए। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन था, याद रख लीजिएगा कि इब्राहिम सिक्का जो है, इब्राहिम सिक्का याद रख लीजिएगा। इब्राहिम सिक्का आप लोग जानते हैं ना, इब्राहिम सिक्का किसका अफसानी मजमूआ है। ठीक है ना, इब्राहिम सिक्का या पूछ देगा कि इब्राहिम सिक्का क्या है। ठीक है ना, इब्राहिम सिक्का क्या है, तो याद रख लीजिएगा इब्राहिम सिक्का क्या है, एक बुआ याद रखिएगा, एक अफसाना है। तो पहला 172 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बुआ, 172 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 172 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्या क्वेश्चन है वो, 172 नंबर क्वेश्चन। रात शहर और मैं, है ना, रात शहर और मैं याद रखेंगे। रात शहर और मैं यह क्या है, किसका अफसानी मजमूआ है, तो सफ़ी जावेद का। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सफ़ी जावेद का। सफ़ी जावेद का एक अफसाना का नाम है, शेरी मजमूआ है, अफसानी मजमूआ का नाम है रात शहर और मैं। ये एक अफसानी मजमूआ है। इसका एक अफसाना का नाम पूछे तो याद रखिएगा भूले बशर गीत। क्या है बुआ, भूले बशर गीत याद रख लीजिएगा, भूले बशर गीत। भूले बशर गीत का मरकजी किरदार कौन है, सैयद अजीज़ अहमद है। और रवि रंजन कौन है बुआ, इसके पुराने दोस्त हैं। सैयद अजीज़ अहमद और रवि रंजन में कैसा दोस्ती है, तो याद रखिएगा दोस्ती का, है ना। दोनों कौन थे, दो दोस्त थे। क्लियर है, आगे बढ़िए। अब भूले बसर गीत का प्रोग्राम कितना बजे ख़त्म हुआ, प्रोग्राम कितना बजे ख़त्म हुआ बुआ, 7:30 बजे। याद रखेंगे बुआ, 7:30 बजे भूले बसर गीत का प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना, भूले बसर गीत का प्रोग्राम 7:30 बजे ख़त्म हुआ। क्लियर है, आगे बढ़िए। हमारा क्वेश्चन नंबर 173 की ओर है बुआ कि इब्राहिम सिक्का क्या, हमने जो बात अभी किया था, इब्राहिम सिक्का क्या है बुआ, याद रखें इब्राहिम सिक्का एक अफसाना है। क्या है बुआ, एक अफसाना है। अब इब्राहिम सिक्का किसने लिखा, याद रखेंगे इब्राहिम सिक्का किसने लिखा, तो इब्राहिम एक लड़का है। जब लड़का किसी से मिलेगा तो क्या करेगा, वो कोई भी इंसान किसी से मिलेगा तो क्या करेगा, मान लीजिए अब इब्राहिम यहाँ पे एक लड़का है, ये किसी से मिलेगा तो क्या, पहले सलाम करेगा। तो सलाम से सलाम बिन रज़ाक, क्या देखेगा, सलाम, है ना, बिन, सलाम जो है ना, सलाम बिन, है ना, रज़ाक, याद रखेंगे रज़ाक, सलाम बिन व रज़ाक इसके लिखने वाले। क्लियर है, आगे बढ़े। सलाम बिन रज़ाक इसके लिखने वाले हैं। ठीक है ना, सलाम बिन रज़ाक। अब इब्राहिम सिक्का का जो मरकज़ी किरदार है कौन है बुआ, इब्राहिम खुद ही है। इब्राहिम एक लड़का का नाम है जो कि नौजवान लड़का है, और ये काम करता है पानी की, सबके यहाँ पानी भरने का काम करता है, इसलिए इसका नाम है इब्राहिम सिक्का या सिक्का। यानी पूछेगा सोक्का का मानी क्या होता है बुआ, या सिक्का का मानी क्या होता है। सोक्का का मानी पूछेगा कि सोक्का का मानी क्या होता है बताइए, तो आप क्या कहिएगा, पानी पिलाने वाला। बुआ क्या बोलेगा, पानी, है ना, पानी पिलाने वाला, पिलाने, है ना, पिलाने, याद रखिए पानी पिलाने वाला। ठीक है ना, पानी पिलाने वाला याद रखिएगा, पानी पिलाने वाला। क्लियर है, इब्राहिम सिक्का याद हो गया। चलिए, इब्राहिम सिक्का किससे मोहब्बत करता था, आप लोग याद कर लीजिए। इब्राहिम सिक्का किससे मोहब्बत करता था, देशमुख की बहन से। याद रखेंगे बुआ, है ना, देशमुख की बहन से। ठीक है ना, देश याद रखेंगे, देश, है ना, देशमुख याद रखेंगे, देशमुख, है ना, देशमुख की बहन से। किसे, देशमुख की बहन, देशमुख की बहन से मोहब्बत करता था। क्या करता था बुआ, मोहब्बत करता था, मगर ये गरीबी की वजह से अपनी मोहब्बत का इजहार कर ना सका। और इसी हालत में, है ना, एक दिन इसके घर में, देशमुख के घर में, है ना, कोई आदमी चला गया, है ना, जो लोग हल्ला कर दिया कि चोर घुस गया, चोर घुस गया है। इसके भाई जो है, देशमुख जो है ये नेता है, इसलिए गुस्से में आकर इस अपने बहन को मार डालता है कुएं में।
है ना, कुएं में गिरा के मार देता है, जिससे पूरे गांव में हंगामा मच गया। और वो कोई और नहीं था, ये इसका बहन का बोला, सब लोगों ने इसके ऊपर इल्ज़ाम जोड़ दिया कि ये कोई और नहीं था, ये है ना इब्राहिम सिक्का जो है ना, ये इसके घर में गया था। इसके वजह से याद रख लीजिएगा, इब्राहिम सिक्का इस कहानी का मरकज़ी किरदार है, वह मैन आदमी है ना। अपनी महबूबा के खातिर अपने जो है लास्ट में इसकी मौत हो जाती है, इसकी महबूबा को उसका भाई मार देता है, देशमुख खुद मार देते हैं। और इसको डर भी हो गया। अब इब्राहिम सिक्का अपने इसी गम में, अपने महबूबा के गम में परेशान रहा, ठीक है ना, बहुत परेशान रहा। मोहब्बत है ना बुआ, मोहब्बत में क्या हो गया, परेशान हो गया। इसलिए जो है अपने उस्ताद से कहा कि जो मैं तो नहीं जा सकता कब्रिस्तान, आप मेरा ले जाए एक मुट्ठी, है ना। उन्होंने एक मुट्ठी मिट्टी दिया कि उसके कब्र पे डाल दीजिएगा। इब्राहिम सिक्का बहुत ज़्यादा बुखार से परेशान था, इसलिए वो नहीं जा सका। और लास्ट में इसकी मौत हो जाती है। तो पूछेगा इब्राहिम सिक्का की मौत कैसे हुआ, तो अपने महबूबा की याद रखेंगे बुआ, अपने पूछेगा कि अपने, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल रहा हूँ, है ना। अपने याद रखेंगे, अपने महबूबा, क्या रखेगा, महबूबा, ठीक है ना, महबूबा, अपने महबूबा, है ना, अपने महबूबा के कब्र से, अपने महबूबा के कब्र से, कब्र याद रखिएगा, कब्र से, अपने महबूबा के कब्र से, अपने महबूबा के, ठीक है ना, अपने महबूबा के कब्र से, कब्र से लिपट कर, ली पाटा जबर याद रखिएगा, पट, है ना, ली पट कर, है ना, लिपट कर, अपने महबूबा के कब्र से लिपट कर, यानी कि अपने महबूबा के कब्र को पकड़ कर इसकी मौत हो गई। यानी इसकी जो है क्या हो गया, ये जो है मर गए, यानी इंतकाल कर गए, ठीक है ना, अपने जान दे दिया। जाड़े का दिन था, बहुत ठंडी लग रहा था, ये कब्रिस्तान में जाकर अपने महबूबा के कब्र से लिपट कर इसकी मौत हो गई। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए 174 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहाँ पैदा हुए, सबको मालूम होगा, मक्का मुकर्रमा में 1888 में पैदा हुए। कब हुआ, 1888 में मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपनी किताब में क्या लिखा हुआ, तो याद रख लीजिए, गुब्बारे खातिर एक खत है। क्या लिखा हुआ, पहले बोल दीजिएगा, खत लिखा है। खत में क्या लिखा हुआ था, गुब्बारे खातिर, क्या लिखा हुआ, याद रखिए, गुब्बारे, ठीक है ना, गुब्बार खातिर, गुब्बार, ठीक है ना, खातिर, गुब्बारे खातिर क्या है बुआ, ये खतूत है, क्या है बुआ, खतूत, है ना। खत का जमा क्या होता है बुआ, खतूत होता है। गुब्बारे खातिर क्या है भैया, खतूत है, ठीक है ना। और गुब्बारे खातिर कितना खतूत है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आपके नसाब में कितने खतूत लिखा है, तो याद रखेंगे 3 खतूत लिखा है गुब्बारे खातिर, ठीक है ना, तीनों के अंदर लिख दिया है, ठीक है। क्लियर है, किस पे लिखा, हबीबुर रहमान सिरवानी पर लिखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। क्लियर है। 75 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा, मैं यूनिवर्सिटी में किसका ताल्लुक जो है, मैं यूनिवर्सिटी में का ताल्लुक, है ना, मैं यूनिवर्सिटी में का ताल्लुक किस सिन्फ से है। तो देखिए, मैं यूनिवर्सिटी पूछ रहा है कि ये क्या है, मैं यूनिवर्सिटी में इसका ताल्लुक जो है किस सिन्फ से है। तो मैं यूनिवर्सिटी में, ये एहसान दानिश का लिखा हुआ, किसका है बुआ, एहसान, याद रखेंगे, एहसान दानिश, एहसान दानिश का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ, एहसान दानिश का। ये बुआ खुद नबीस है, क्या है बुआ, खुद नबिस्त है, क्या है, खुद नबिस्त है। देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, खुद, है ना, नबिस्त, खुद नबिस्त, खुद नबिस्त है, क्या है बुआ, खुद नबिस्त है, याद रखिएगा, खुद नबिस्त, क्या है बुआ, ये खुद नबिस्त है। तो ऑप्शन नंबर देखिए 75 क्या हो जाएगा बुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खुद नबिस्त है। तो पूछेगा कि बताइए उर्दू का यानी खुद नबिस्त को दूसरा नाम क्या है, आप बीती, क्या बोलिएगा बुआ, आप, ठीक है ना, आप, अगर एक साथ लिख रहे थे आप अब्बाई अजर बी, तो यानी आप अब्बाई अजर बी अताई अजर ती, आप बीती, है ना, या आप बीती, यानी आप बीती देख लीजिएगा, अलग अलग भी रह सकता है, एक साथ भी दे सकता है। तो आप बीती का खुदनबीस का दूसरा नाम आप बीती है। और उर्दू की पहली खुदनबीस का नाम क्या है बुआ, तो उर्दू की पहली खुदनबीस का नाम है काला पानी, क्या बुआ, काला, याद रखेंगे, काला पानी, याद कर लीजिए आप लोग, है ना, काला पानी। क्लियर है, आगे बढ़िए। चलिए, और एक याद रखिएगा, एहसान दानिश का जो है, एहसान दानिश जो है ना, रहट पर मजदूरी करता था। कहाँ बुआ, रहट, याद रखेंगे, रहट किसको बोलते हैं, रहट यानी कुआं से पानी निकालने का एक औजार था, एक मशीन था, जिसके जरिए वहाँ पे बैलों से काम लिया जाता था। किस जानवर से काम लिया जाता था, बैलों से, याद रखिएगा, बैलों, ठीक है ना, बैलों का काम, बैलों का, है ना, बैलों का काम, याद रखें, बैलों का काम इंसान से लिया जाता था बुआ, इंसान, इंसान से, है ना, इंसान से लिया जाता था, ठीक है ना। रहट पर मजदूर, मतलब रहट पर जो मजदूर को मजदूरी कितना था बुआ, रहट पर मजदूर को मजदूरी कितना था, तो याद रख लीजिएगा 12 आना, कितना बुआ, 12 आना, याद रख लीजिए 12 आना, ठीक है। उर्दू में लिखा रहेगा ऐसे, अकर आ नून ना आना,
ठीक है ना, 12 आना। याद रख लीजिएगा, रहट में मजदूर को मजदूरी कितना था, 12 आना। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब रहट पर यानी जो है एहसान दानिश को काम करते समय कितने घंटों का मुताला करने का वक्त मिल जाता था, तो 4 घंटों का बुआ, 4 घंटों का मुताला करने के लिए वक्त मिल जाया करता था। 1 घंटा ही काम करता, 1 घंटा वो करता, इसलिए इसको बीच में 8 घंटा का ड्यूटी होता था बुआ। 8 घंटा काम करना चाहता था, यानी करना पड़ता था इसको 8 घंटा, और वहाँ 12 रुपया यानी जो है मजदूरी, 12 आना उसको मजदूरी मिलता था। आना है पहले मिलता है 1 रुपया का, वो याद रखेंगे 1 रुपया बराबर होता है 16 आना। कितना बुआ, 1 रुपया में कितना आना होता है, 16 आना होता है बुआ। कितना, 16 आना होता है। 1 रुपया में 16 आना होता है, यानी 12 आना मजदूरी था, आप लोग देख लीजिए। 1 रुपया में 16 आना होता है, तो 12 रुपया यानी कितना, 1 रुपया से भी कम हो गया। ठीक है ना, 8 घंटा काम करोगे तो 12 आना रुपया मिलता था। तो वहाँ पे उसको मुताला करने यानी पढ़ने का कितना घंटा समय मिलता था बुआ, 4 घंटा। 4 घंटा यानी मुताला करते थे सब लोग, यानी जो है जोहर के टाइम खाना खाते थे, यानी लंच के समय, आराम करने के समय, और ये मुताला यानी किताब का मुताला करते थे। इसके बाद आपको जो है ना किताब पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। क्लियर है, आगे बढ़िए। अब हमारा क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा, देख लीजिए, किस शायर को जुनूब और शुमाल के दरमियान पुल तस्वर किया जाता है। जैसे ही वाला क्वेश्चन आ जाए, शुमाल और जुनूब, शुमाल का मतलब क्या था बुआ, जुनूब का मतलब क्या, दक्षिण होता है। शुमाल का मतलब क्या था बुआ, उत्तर। उत्तर और जुनूब यानी उत्तर और दक्षिण का, है ना, किस शायर को जो है पुल की तरह तस्वीर किया जाता है, बहुत ज़्यादा माना जाता है, इज्जत दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है बुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा वली दक्कनी को। किसको बुआ, वली दक्कनी को। ठीक है ना, वली दक्कनी याद रखेगा। दक्कन यानी शायर जो है शुमाल तक, ये किस शायर ने उर्दू को पहुँचाया, तो शुमाल तक यानी वली दक्कनी ने, या जुनूब तक किसने पहुँचाया, तो वली दक्कनी ने। क्लियर है, वली दक्कनी का याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, ठीक है। मीम निकले है, इसका भी ट्रिक यहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना, वली दक्कनी का लिखा रहेगा, मीम निकले है। ठीक है, मीम निकले है, बाशी है, काशी है, देख लेना आप लोग, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, हमारा 177 नंबर क्वेश्चन है बुआ। 177 नंबर क्वेश्चन क्या है बुआ, मुश्किल की जमा क्या होगी बुआ, मुश्किल की जमा आप लोग बताइएगा, मुश्किल की जमा क्या होगी बुआ। मुश्किल का जमा आप लोग पढ़ाए थे ना, मुश्किल की जमा क्या होगा, मुश्किलात होगा। ऑप्शन नंबर देखिए, मुश्किल का जमा मुश्किलात कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुश्किल का जमा मुश्किलात हो जाता है। ठीक है ना, ऐसे से पूछ देगा शायर का जमा क्या होता है बुआ, शायर का जमा क्या होगा, शायर का जमा क्या होगा बुआ, सोरा। क्या होगा बुआ, सोरा। याद रखेंगे, शायर में या सुना दे रहा इसलिए अलिफ लगा दीजिए, सोरा, है ना। शायर का जमा सोरा, फ़कीर का जमा फ़करा, फ़कीर का जमा बुआ याद रखेंगे फ़करा, फ़करा। शरीफ का जमा बुआ सरफ़ा, शरीफ का जमा सरफ़ा, याद रखेंगे, याद रखेगा सरफ़ा। ठीक है ना, सरफ़ा, शरीफ का जमा सरफ़ा, और फ़कीर का जमा फ़करा, गरीब का जमा गुरबा। ठीक है ना, और शेर का जमा इशार, शेर का जमा बुआ इशार होता। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए, उसके बाद है 78 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा, 178 नंबर क्वेश्चन है वो, जेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है, कौन सा लफ्ज वो मुजक्कर है, बता दीजिए। तो नमक क्या हो जाएगा, मुजक्कर हो जाएगा। 178 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा नमक हो जाएगा बुआ। नेमत है ना, खुदा की नेमत है, सिफत ये अच्छी है ना, तुम्हारी आदत अच्छी है, तुम्हारी आदत अच्छी है ना, तुम्हारे आदत जो है अच्छी है, ये बोलते हैं ना, तो ये नेमत हो जाएगा। ये सोहबत है ना, तुम्हारी सोहबत बहुत ख़राब है, तुम्हारी सोहबत है ना, तुम्हारी सोहबत अच्छी है, बोलते हैं ना, तुम्हारी सोहबत अच्छी है, बोल सकते हो, तो यानी मुअन्नस हो जाएगा। और यहाँ पे नमक क्या आ जाए, मुजक्कर, हम लोग नमक खाते हैं, बोलते हैं ना, हम लोग नमक सब्जी में खाते हैं, तो नमक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ऐसे याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए, 179 नंबर क्वेश्चन है बुआ, इनमें से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, देख लीजिए। मुअन्नस कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, किताब मुअन्नस होगा। ये किताब मेरी है। ठीक है ना, ये किताब क्या बुआ, मेरी है, बाकी सब क्या हो जाएगा, मुजक्कर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। 180 नंबर क्वेश्चन है हमारा बुआ, 180 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कबाब है ना, सॉरी कबाब नहीं है बुआ, कबाब, हाँ सॉरी किताब है, कबाब नहीं है, कबाब का जमा अकबाब हो जाता, मगर किताब का जमा पूछ रहा था। किताब का जमा है ना बुआ, तो कुछ नहीं करना, किताब लिख दीजिए, है ना, अलिफ हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कुतुब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, कुतुब, है ना, कुतुब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, कुतुब, याद रखिएगा। किताब का जमा कुतुब, किताब का जमा कुतुब। क्या ऑप्शन नंबर देख लीजिए, कहाँ है ऑप्शन नंबर, देख लीजिए ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सर जी, किताब कुतुब है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुआ, किताब का जमा कुतुब होता है। ठीक है ना, कलम का जमा क्या होता है बुआ, अकलाम, कलम का जमा बुआ अकलाम, कलम का जमा अकलाम होता है। क्लियर है, आगे बढ़िए। चलिए, अब उससे पूछ देता है कि मस्जिद का जमा क्या होता है, मसाजिद होता है, मंदिर का जमा मनादिर होता है, मकसद का जमा मकाशिद होता है। इसका ट्रिक याद कर लीजिए ना आप लोग। ठीक है ना, 4 अक्षर वाला रहेगा ना, तो उसके दूसरे अक्षर के शुरू में जो है, दूसरे अक्षर के लास्ट में अलिफ जोड़ दीजिएगा। जैसे कि मस्जिद लिखा हुआ, मान लेते हैं कि मस्जिद है यहाँ पे, मस्जिद, ठीक है ना, मस्जिद, तो आप इसमें बताइए दूसरा अक्षर कौन है, सीन है, तो मीम पहले से था, मीम लिख दीजिए, सीन में अलिफ लास्ट में, सीन सा हो गया, जिम दाल जिद क्या हो जाएगा, मस्जिद का मसाजिद। ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, मकसद का मकासिद। ठीक है ना, अब यहाँ बताइए कि ऑप्शन नंबर 181 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, मस्जिद क्या है बुआ, मस्जिद क्या है, अब बताइए मस्जिद क्या है। तो मस्जिद जो है बुआ, मस्जिद क्या है, मस्जिद जो है इसमें ज़र्फ
ज़र्फ है, जिसमें मकान, जिसमें सही चीज़ का जानकारी जाए, है ना, जमानो मकान का नाम ले जाए, वो इसमें ज़र्फ हो जाएगा ना, वो इसमें ज़र्फ होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। 182 नंबर क्वेश्चन है बुआ, मंदिर पूछ देता, है ना, मदरसा पूछ देता, ठीक है ना, मदरसा, ठीक है ना, और मंदिर, ठीक है ना, मंदिर, है ना, और उसके बाद जो है आपसे पूछ देता कॉलेज, ठीक है ना, ईदगाह, है ना, कॉलेज, है ना, ईदगाह, ठीक है, ईदगाह, है ना, ईदगाह, ठीक है, कब्रिस्तान, है ना, कब्रिस्तान, है ना, कब्रिस्तान, ठीक है, कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ क्या हो जाएगा बुआ, इसमें ज़र्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें ज़र्फ हो जाएगा, ठीक है, जिसमें जमानो मकान का नाम पाया जाए। क्लियर है? आगे बढ़िए। चलिए 182 नंबर हुआ, इसमें आला, जिसमें बताए थे ना बुआ, जिसमें औजारों का नाम आ जाए। किसमें बुआ? जिसमें औजार का नाम आए। औजार जैसे कि मान लो मोबाइल हो गया आपका, ठीक है, कलम हो गया, कैंची हो गया, है ना, पिलास हो गया, टेस्टर हो गया, है ना, उसके बाद चाकू हो गया, खुरपी हो गया, हंसुआ हो गया, हथौड़ी हो गया। ये सारे चीज़ क्या है बुआ, आपको जो है जितना भी चीज़ बताए हैं अभी, ये सब चीज़ क्या हो जाएगा, इसमें आला। जैसे औजार का नाम का काम किया जाए, जिसमें हाथ में आप आसानी के साथ लेके काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया कफगिर भी, तो कफगिर भी इसमें आला हो जाएगा, है ना, कफगिर हो गया, दस्ताना हो गया, है ना, ये सब इसमें आला हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, इसमें आला हो जाएगा। चम्मच भी इसमें आला हो जाएगा, करछुल भी इसमें आला हो जाएगा, छुलनी भी इसमें आला हो जाएगा, और यहाँ तक कि मच्छरदानी, चूहेदानी, है ना, ये सब क्या हो जाएगा, इसमें आला ही होगा, याद रखेंगे। ठीक है, उतना ही नहीं, उसके बाद आप लोग देख लेना, ठीक है, बाकी देख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, चाकू हो गया, ठीक है ना, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, चाकू हो गया, ठीक है ना, चाकू क्या हो जाएगा बुआ, चाकू हो जाएगा, ठीक है ना, चाकू हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा आपको यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ इसमें आला पूछ रहा बुआ, पहला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कफगी हो जाएगा। सर जी अभी बताए हैं। दस्ताना भी हो जाता बुआ, दस्ताना रहता तो दस्ताना हम लोग पहनते हैं ना बुआ, दस्ताना। और दस्ताना के बाद बोलते हैं मोजा, तो मोजा भी हो जाता है, याद रखना, मोजा, ठीक है ना, मोजा। तो मोजा भी, दस्ताना और मोजा, ये सब क्या हो जाएगा, इसमें आला हो जाएगा। आगे बढ़े। चलिए 183 नंबर क्वेश्चन है बुआ हमारा। 183 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बुआ, खेलना से हासिल मजदर बताइए। खेलना से हासिल मजदर बताना। हासिल मजदर वो होता है जिसमें मतलब जैसे इससे आगे बन सकता है, यानी किसी से नहीं बना मगर इससे आगे दूसरा कुछ बन सकता है, तो हासिल मजदर होता है। तो बताइए, खेलना से खिलाड़ी बोलते हैं ना, खेल खिलाड़ी, है ना, खेलना से क्या बनेगा, खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुआ, खेलना से क्या बनेगा, खिलाड़ी बन जाएगा, है ना। अगर यहीं पर आता घबराना, घबराने से घबराहट बन जाता है ना, थर थर यानी थर थर से थरथराहट बन जाता, मरमर से मरमराहट बन जाता था। इस तरह से मान लीजिए, और करकर से यानी करकर से करकराहट हो जाता। अगर और मान लीजिए यहाँ फरफर से फरफराहट हो जाता, है ना, और इस तरह से यानी बकबक से बकबकाहट हो जाता। यानी इस तरह से आप देख लीजिएगा आप लोग को, यानी हासिल मजदर इसी टाइप का रहता है, ठीक है ना, हासिल मजदर। क्लियर है? आगे बढ़िए। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 184 नंबर क्वेश्चन है बुआ हमारा। पूछते हैं वह गालिब में, यानी वह पूछते हैं कि गालिब वह कौन है, इस मिसरे में जो है वह क्या है बुआ। आप बताइए वह गालिब है कि कौन है, यानी वह पूछते हैं कि वह के गालिब कौन है, इस मिसरे में वह क्या है बुआ। आपसे पूछ रहा वह, वही तो बोले, आपको ट्रिक दिया गया था, जमीर हो जाएगा बुआ। ऑप्शन नंबर ए हम बताए थे ना, वही तो मेरी जान है, ठीक है ना, वही तो मेरी जान है, वही तो मेरी मान है, वही तो मेरी सम्मान है ना, वही तो मेरी बीवी है, वही तो मेरी मतलब क्या बोलते हैं, दिल की धड़कन है, वही तो मेरी हर चीज़ बोलते हो ना आप लोग। तो यानी कि आपको ज़मीर के बारे में बताया था, आपको ज़मीर का ट्रिक दिए थे, जैसे या हो जाएगा बुआ, वाह हो जाएगा, है ना, तुम हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, वह ज़मीर हो जाएगा, है ना, तू हो जाएगा, बोलते ना, तू तो मेरी जान है, तुम ही तो मेरी जान हो, है ना, वही तो मेरी जान है, यही तो मेरी जान है। जान से जान क्यों हम बोल रहे बुआ, जान यहाँ पर ट्रिक याद रखिए, जान से ज़मीर होता है, जान से जान, जौ से जान हो जाएगा, जौ से ज़मीर याद रखेंगे, ठीक है। वही तो मेरी जान है, बोलते हैं ना कि वह मेरी जान है, वही तो मेरी जान है। ये सारी चीज़ें हो, जितना ही पूछेगा वह हो जाएगा, हो जाएगा, तुम हो जाएगा, मैं हो जाएगा, मैं तो उसका जान हूं, है ना। इस तरह से जितना भी हो जाए, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँगा तो ये हो जाएगा बुआ, ये भी ज़मीर हो जाएगा। जैसे कोई बोला कि सर जी हम बोलेंगे तो सर जी हम भी ज़मीर हो जाएगा बुआ। इस बोलेगा तो भी ज़मीर हो जाएगा, उस बोलेगा तो भी ज़मीर हो जाएगा। याद रखिए, इन बोले तो भी ज़मीर, यानी इनके जगह जितना भी चीज़ प्रयोग करते हैं, यानी नाम के जगह जो भी चीज़ प्रयोग करेंगे वो ज़मीर में आ जाता है। यानी इसम के बदला जो ज़्यादा प्रयोग होने वाला नाम होता है, इसम के बदला जो चीज़ का प्रयोग होता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बुआ, ज़मीर कहते हैं। ज़मीर के कितने प्रकार होते हैं बुआ, याद रखिए। ज़मीर के कितने किस्म होते हैं बुआ, बताइए तो, ज़मीर के कितने किस्म होते हैं। हमने बताया था ना, ज़मीर के 5 किस्म होते हैं बुआ। ज़मीर के कितने किस्म होते हैं, 5 किस्म। बोलते हैं ना, जान की, अपने जान की क्या होता है, 5 चीज़ों को पूरा करें। अपनी जान किसको मानता है, आप अपने बाद अपनी बीवी को जान मानोगे ना, तो अपने बीवी के 5 चीज़ों को पूरा करो तो क्या हो जाएगा, अपनी बीवी के 5 चीज़ों को पूरा करो तो वह मेरे लिए क्या है, जान है, और ना पूरा करो तो वही तो मेरे लिए मेहमान है। आप जानबे करते हो ना, आज के दौर में क्या होता है,
5 चीज़ तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे कि हो गया, आप लोग याद करते देखबे करते गांव घर में क्या होता है ना, स्नो क्रीम पाउडर, पैसा रुपया, मोबाइल, है ना, खाना पीना, है ना, ये सब चीज़ होता है, गरम गरम चीज़ होता है। 5 चीज़ को पूरा कर लीजिएगा, जो मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ हो जाए, यानी कि बहुत चीज़ होता है, मगर 5 चीज़ आपको उसको देना ही पड़ेगा। जैसे कपड़ा देना पड़ेगा, है ना, खाना देना पड़ेगा, दूसरा हो गया खाना देना पड़ेगा, तीसरा हो गया उसका मेकअप बॉक्स देना पड़ेगा, चौथा क्या याद रखेगा उसका, आप चौथा नंबर इसको देखिए पैसा दीजिएगा, है ना, उसका देखो मोबाइल दीजिए भैया, तो इसको मोबाइल भी देना पड़ेगा। ये 5 चीज़ों यानी बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको देना ही पड़ेगा, है ना। नहीं दीजिएगा तो आपका काम ही नहीं बनेगा, ठीक है ना, नहीं तो भगाइए देगा घर से, ठीक है। तो यानी पूछते हैं कि गालिब, वह गालिब कौन इस जुमला में, वह क्या है, तो वह क्या आ जाएगा, वह जमीर हो जाएगा। तो आप भूलेगा तो नहीं ना, जमीर हो जाएगा गालिब, है ना। जमीर मतलब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, गालिब की जगह वह का प्रयोग किया गया, गालिब कौन है, आदमी है, इसलिए जमीर हो जाएगा, वही तो मेरी जान है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़िए। चलिए, जमीर के कितने प्रकार, तो कहेंगे सर ये 5 प्रकार। जमीर के कितने किस्म होते हैं बुआ, 5 किस्म होते हैं। यही पूछ देता बुआ, जमीर की कितनी हालत होती है, जमीर के कितनी हालत होते हैं बुआ। अब बताइए, हालत पूछा है ना बुआ, हालत कितनी होती है, जल्दी बताइए तो हालत कितनी होती है। देखिए 1 2 3, 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, कितना आंसर आया बुआ, 3 निकल के आया। जमीर की कितनी हालत हुआ, 3 हालत है। जमीर की कितनी हालत हुआ, 3 हालत। जमीर की कितनी हालत, और जमीर शख्सी बुआ याद रखना, जमीर शख्सी, जमीर शख्सी याद रखो, यहाँ पे जमीर शख्सी याद रखेंगे, जमीर शख्सी, ठीक है ना, शख्सी। अब यहाँ पे देखो गिनती गिनी आप लोग, शख्सी 1 2 3, इसका भी आंसर क्या जाएगा, जमीर शख्सी के 3 प्रकार होते हैं, कौन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वही बोलते हैं वाहिद मुतकल्लिम, है ना, वाहिद मुतकल्लिम। और ये कौन सी बोलते हैं आप लोग, वाहिद मुतकल्लिम, वाहिब गायब, है ना, वाहिब जो है वाहिद गायब। और क्या होता है, जमीर मुखातिब, है ना, मुखातिब मतलब बातचीत जिससे किया जाता है, ये जो सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना है तो आगे वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना, इससे आगे वीडियो में बताई जाएगी। चलिए, तो इससे आगे हम जानते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लियर है, जैसे मान लीजिए 184 नंबर क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब पूछेगा जो इसम के बदला जो चीज़ का प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं, उसे जमीर कहते हैं बुआ। इसम के बदला जो चीज़ का प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं, इसम की जगह पे जिसका नाम आता है उसको क्या बोलते हैं, जमीर कहते हैं। क्लियर है, याद रख लीजिएगा। चलिए, अब 185 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा, नूरानी चीज़ में, है ना, नूरानी जो है नूरानी चीज़ में, या नूरानी क्या बोलते हैं, नूरानी चीज़ में, याद रखेंगे आप लोग। 185 नंबर क्वेश्चन आप सही से देखेंगे, 185 नंबर में नूरानी चेहरा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा देखने में गलत लिखा रहा है, नूरानी चेहरा होगा बुआ, क्या होगा बुआ, नूरानी, याद रखें, नूरानी चेहरा में, है ना। नूरानी क्या है, तो नूरानी क्या जाएगा बुआ, खूबसूरती बता रहा है इसके, नूरानी चेहरे पर नूर है, खूबसूरती है ना, बदलाव है देखने को मिलता है, तो ये सब क्या आ जाएगा बुआ, सिफत हो जाएगा। सिफत किसी के गुण को बता रहा है ना, सिफत हो जाएगा। मौसूफ किसको बोलते हैं, यानी नूरानी चेहरे पर, तो नूरानी चेहरे पर ना, चेहरा का खूबसूरती, तो चेहरा क्या हो जाता है, मौसूफ हो जाता है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ जाइए। चलिए, अब जैसे यहाँ बहुत सारा सिफत बोल देता, जैसे मान लीजिए जैसे वो काला है, गोरा है ना, काला है, गोरा है, सियाह बकरी में, सियाह क्या है, सियाह मतलब काला होता है, काला हो जाता है, यहाँ सिफत हो जाता है ना। लाल बकरी में लाल क्या है, तो यहाँ पे सिफत हो जाएगा। लाल गाय में, ठीक है, लाल क्या है, तो फिर यहाँ पे सिफत हो जाएगा, ठीक है। टोपी काला है, इसमें काला क्या सिफत है, तो यानी टोपी की खूबी बयान किया जा रहा है ना। घोड़ा के रंग को बयान किया जा रहा है, कलम की बात की जा रही है, कलम कैसी है, तो लाल है, पीला है, ये सब क्या सिफत है, किसी के बारे में जानकारी दिया जाए, यानी कि वही इंसान की सिफत होती है, ठीक है ना। कलम के बारे में जो इंसान कुछ भी कह दे, अच्छा कहे खराब कहे, तो वो सिफत हो जाएगी, ठीक है ना। किसी भी चीज़ के बारे में अच्छा या खराब जो इंसान बोलता है वही सिफत होता है। कैसे कलम बोले कलम खराब है, ये भी तो सिफत हो गया, कलम अच्छा ये भी तो सिफत हो गया। अब जाओगे कहाँ, इंसान बहुत बकलोल है, तो इसमें बकलोल क्या है, सिफत है। इंसान बहुत तेज है, इसमें भी तो तेज क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा। मान लीजिए कि अमीर, जैसे कि अब जैसे मान लो गरीब व्यक्ति में गरीब क्या है, तो ये भी सिफत हो जाएगा। अमीर व्यक्ति में अमीर क्या है, वही भी सिफत हो जाएगा। यानी जो इंसान को कुछ बोले ना, चाहे वो गलत बोले चाहे सही बोले, वही तो इंसान का सिफत हो जाएगा, है ना। नालायक में नालायक क्या है, सिफत है। चालाक में चालाक क्या है, वो सिफत है। तो याद रख लीजिए, सब सिफत हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। चलिए, अब आते हैं 186 नंबर क्वेश्चन हुआ, आम जो है कलीम, आम जो है कलीम जो है आम खरीद रहा है, इस जुमला में कलीम क्या है, बताए थे ना बुआ। कलीम क्या है, तो कलीम देखिए निर्जीव ना है बुआ, आदमी। कलीम क्या है, आदमी है, तो आदमी क्या हो जाएगा, सजीव हो जाएगा बुआ, सजीव। आदमी क्या है बुआ, सजीव। आदमी क्या होता है, सजीव। तो सजीव को हम क्या बोले थे, आपको ट्रिक दिया था, फाइल होता है बुआ। और निर्जीव होता है ना, अगर निर्जीव की बात करते बुआ, निर्जीव याद रखिए, ये ट्रिक है ना, निर्जीव होता है। अगर बात करें यहाँ पे निर्जीव की, ठीक है ना, निर्जीव क्या बात रखेंगे, निर्जीव। निर्जीव किसको बोलेंगे बुआ, निर्जीव किसको बोलेंगे, अब याद रखेंगे, निर्जीव जो बोलते हैं वह फेल को नहीं बोलते हैं, मफूल को बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, निर्जीव इसको बोला जाता है, ठीक है, निर्जीव। मफूल जैसे बोलेगा निर्जीव हो जाएगा,
ठीक है ना, निर्जीव हो जाएगा मफूल। ठीक है, मैं ट्रिक दे रहा हूँ आपको, याद कर सकते हो। मफूल की मिसाल जैसे कि ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हो। अब फाइल मतलब हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें अंदर देख लीजिए आप लोग। सब्जेक्ट यहाँ पे कलीम हो गया, ऑब्जेक्ट कौन है तो आपको यहाँ पे जैसे कि आम हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, मफूल हो जाएगा। तो इतना याद रखने के, अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप लोग को याद नहीं रहेगा। ठीक है ना, इसलिए मैं ट्रिक दे रहा हूँ आपको कि जो सजीव होगा, क्या होगा बुआ, यानी जो सजीव होगा, जैसे जो सजीव होगा उसको हम फाइल बोलेंगे। और जो निर्जीव होगा क्या होगा बुआ, जो निर्जीव यानी निर्जीव होगा, यानी जो निर्जीव होगा उसको क्या बोलोगे आप, मफूल बोलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे कलीम क्या है, कलीम खाता है, पीता है, चलता है, नाम है ना, किसी लड़का होगा, कलीम कोई लड़का है, तो ये क्या आ जाएगा, निर्जीव नहीं ना होगा, सजीव होगा भैया। तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बुआ, फाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, फाइल हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। नहीं आता ऐसे से बोल देता, जैसे कि और मान लीजिए राम पान खाता है, इसमें राम क्या है तो इसमें सही फाइल हो जाता। फिर इसमें पूछ देता कि बताइए मोहन खेल रहा है, इसमें मोहन क्या है तो यही फाइल हो जाता। यही पूछ देता कि बताइए ना कलीम आम खरीद रहा है, तो इसमें आम क्या है, तो आम देखिए, आम निर्जीव आदमी ना है, आम तो कुछ नहीं कर सकता भैया, आम निर्जीव है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मफूल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मफूल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मगर यहाँ पे हमसे पूछा है, क्या पूछा है बुआ, क्या पूछा है, कलीम पूछा है कि कलीम क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बुआ, फाइल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया ना। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है बुआ, 187 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है ना, 187 नंबर क्वेश्चन हमारा, अव्वल की जीत क्या होगी बुआ, अव्वल की जीत क्या होगी बुआ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अव्वल की जीत क्या होगी, अव्वल की जीत क्या होती है बुआ, अव्वल का जीत आपको उल्टा, जीत मतलब क्या होता है बुआ, उल्टा होता है। ठीक है ना, जीत मतलब क्या होता है बुआ, उल्टा होता है। ठीक है ना, जीत मतलब क्या होता है बुआ, उल्टा होता है। ठीक है, जिद मतलब क्या होता है बुआ, उल्टा शब्द, यानी जिद मतलब होता है बुआ उल्टा शब्द। जिद मतलब क्या होता है बुआ, उल्टा शब्द होता है ना। जिद मतलब क्या होता है बुआ, उल्टा शब्द होता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। जिद मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो बताइए अव्वल का उल्टा क्या होता है बुआ, अव्वल मतलब होता है पहला। अव्वल मतलब क्या होता है बुआ, पहला होता है। ठीक है ना, अव्वल मतलब क्या होता है बुआ, पहला होता है। अब पहला का उल्टा कीजिए ना तो क्या हो जाएगा, आखिर, है ना, यानी लास्ट, आखिर। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए 187 नंबर क्वेश्चन है बुआ हमारा, 187 नंबर के अव्वल की जीत क्या होगी बुआ, अभी बता दिए, आखिर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुआ, आखिर। अव्वल का जीत क्या होता है, आखिर होता है। जीत बहुत सारा है, ईमान का उल्टा क्या होता है बुआ, कुफ्र होता है। जैसे पूछ देगा बहुत, बताइए ईमान का उल्टा क्या होगा बुआ, ईमान। ठीक है ना, ईमान का उल्टा क्या होगा बुआ, कुफ्र होता है, याद रखेंगे, कुफ्र आपको बताया जा रहा है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ वीडियो में दिखाया जा रहा है। ठीक है, ईमान का उल्टा क्या होता है बुआ, कुफ्र होता है। ईमान का उल्टा क्या होता है बुआ, कुफ्र, याद रख लीजिए। ईमान का उल्टा क्या होता है बुआ, कुफ्र। ईमान का उल्टा क्या होगा, ईमान का उल्टा बताइए बुआ, ईमान, ईमान का उल्टा क्या होता है बुआ, कुफ्र। ठीक है, ईमान का उल्टा क्या होगा बुआ, कुफ्र हो जाएगा। ईमान का उल्टा क्या होगा, याद रखेंगे, कुफ्र, कुफ्र। ईमान का उल्टा हो जाएगा बुआ, कुफ्र हो जाएगा, यानी याद रखेंगे, कुफ्र। ईमान का उल्टा क्या होगा, ईमान का उल्टा, है ना, ईमान का उल्टा क्या होगा बुआ, कुफ्र होगा। ईमान का उल्टा कुफ्र हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, और हो जाएगा, ईमान का उल्टा कुफ्र हो जाएगा। हक का उल्टा बातिल हो जाएगा, है ना, हक का उल्टा क्या था, बातिल। हक का उल्टा बातिल। जाहिर का उल्टा, है ना, जाहिर का उल्टा बातिल होता है, और हक का उल्टा बातिल। ठीक है ना, याद रखिए, दो क्वेश्चन है। ठीक है ना, हक का उल्टा यानी याद रखेंगे बातिल, और जो है का उल्टा बातिल, और जाहिर का उल्टा बातिल। ठीक है, दोनों देख लीजिएगा, जाहिर का उल्टा बातिल और जो भी है इनसे देख लीजिएगा आप लोग, जब मुतरादिफ आएंगे तो बात कर लेंगे, यानी जिद अजाद। चलिए क्लियर है, आगे बढ़े। 138 नंबर क्वेश्चन है बुआ हमारा, 138 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 188 है बुआ, 188, 38 नहीं, 188 नंबर क्वेश्चन है बुआ। रंज का मुतरदिफ क्या होगा बुआ, रंज का मुतरदिफ होता है बुआ, अभी बताया है, मिलता जुलता। मुतरदिफ मतलब क्या होता है बुआ, मिलता जुलता, यानी जो होता है ना, मिलता, मिलता जुलता शब्द होता है, यानी जुलता, बोलते हैं ना मिलता जुलता शब्द, यानी मिलता जुलता शब्द कौन होता है बुआ, मुतरादिफ होता है। मुतरादिफ होता है, मिलता जुलता शब्द क्या होता है बुआ, मुतरादिफ मतलब मिलता जुलता शब्द होगा ना। चलिए क्लियर है, आगे बढ़े। तो मुतरादिफ का मिलता जुलता शब्द क्या होगा बुआ, गम। रंजो बोलते हैं ना, रंजो गम, क्या बोलते हैं बुआ, रंजो गम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रंजो गम। क्लियर है, चलिए, मुतरादिफ रंजो गम। जैसे बोलते हैं शानो शौकत, है ना, और शानो शौकत हो जाता, शर्मो हया हो जाता, गली कोचा हो जाता। ठीक है, आराम, और क्या बोलते हैं, और शिकवा शिकायत हो जाता, है ना। और जैसे मान लीजिए गली कोचा, और जो है शानो शौकत, है ना, और शर्मो हया, ठीक है, और सुख दुख, है ना, ये सारे चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। दोस्त अहबाब, ठीक है, और यहाँ पे आसमां, और इसका हो जाएगा फलक,
है ना। इस तरह से निषाद का खुशी, मुसर्रत, फरहत, ये सारी चीज़ का आंसर हो जाता है। यानी मुतरदिफ मिलता जुलता शब्द होता है, बहुत सारे चीज़ होता है, ठीक है ना। एक जैसा शब्द होना चाहिए, इसका मीनिंग भी निकलता हो। चलिए 189 नंबर क्वेश्चन हम देखें। चलिए 189 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि मेरा दोस्त बहुत खुश इखलाक है। इस जुमला में लाहिका बताइए, यानी साबका पूछ रहा है बुआ, तो साबका शुरू दिए बता दे, स से शुरू, स से शुरू, स से साबका भी होता है, स से शुरू, स से साबका भी होता है। क्लियर है। सबसे शुरू, स शुरू, शुरू मतलब क्या था, शुरू में, तो शुरू देखिए ना, खुश इखलाक है तो खुश हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए खुश, खुश इखलाक पूछ रहा है तो इखलाक से पहले क्या लगा, खुश लगा हुआ है। बिल्कुल सही आंसर 89 का 100 नंबर, यानी 189 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। चलिए क्लियर है। 190 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ हमारा कि आंखों का तारा होना का मतलब क्या होता है, ये मुहावरा है बुआ, आंखों का तारा होना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। देख लीजिए ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, बहुत प्यारा होना, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप लोग को, ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, बहुत प्यारा होना। ऑप्शन नंबर बी बहुत प्यारा होना, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, ठीक है ना, देख लीजिएगा। चलिए आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, आसमान से तारे तोड़ना, यानी बहुत मुश्किल काम करना, याद रखेंगे। चलिए क्लियर है, आगे बढ़े, है ना। उसका देखिए बाजीगर, बाजीगर का मतलब क्या होता है बुआ, बाजीगर का मतलब होता है, आप दिखाइए बताइए यहाँ पे बाजीगर का मतलब क्या होता है बुआ। इससे पहले वीडियो हमने बात किया था कि बाजीगर का जो मतलब होता है बुआ, शिकारी होता है ना। बाजीगर किसके लिए इस्तेमाल किया है, शिकारी के लिए। अब यहाँ पे शिकारी के लिए, तो शिकारी के आंसर होगा। बाजीगर किसका मतलब होता है, शिकारी, तो चलिए शिकार करने वाला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिकार करने वाला बुआ। शिकारी नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा, शिकारी नहीं है तो शिकार करने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, बाजीगर बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, और खांसा माँ यहाँ पे दे दिया हुआ, खाना बनाने वाले को खांसा माँ बोलते हैं। चलिए क्लियर है, आगे यार देख लीजिए। चलिए अब 193 नंबर क्वेश्चन है बुआ। 193 में ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिले तो किस कहावत का इस्तेमाल करते हैं, यानी ज़रूरत के लिहाज से अगर बहुत कम आपको मिले तो किस कहावत को इस्तेमाल करेंगे, तो कहते हैं ना बुआ, ऊँट के मुंह में जीरा। क्या बोलते हैं बुआ, ऊँट के मुंह में जीरा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऊँट के मुंह में जीरा। क्या बोलते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा है, यानी कि बहुत सारा, यानी इतना बड़ा आदमी था, उसको एगो रोटी मिलेगा खाने को, तो क्या होगा, उसके मुंह में कुछ बुझाएगा बउआ, तो जीरे ना होगा। जीरा बहुत पतला चीज़ होता है, तनी को चीज़ होता है ना, पता ही नहीं चलता, इसलिए मुहावरा दे दिया गया है, ज़रूरत से बहुत कम मिलना, यानी ऊँट के मुंह में जीरा, यानी ये जो है ऊँट के मुंह में सॉरी जीरा है, याद रखिएगा, बहुत कम मिलना, यानी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कम मिलना। क्लियर है, आगे बढ़े। आगे है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 194 नंबर क्वेश्चन है बुआ कि इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है, इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है। जुमला मतलब होता है वाक्य बुआ, क्या होता है बुआ, वाक्य। अब देखिए कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा वाक्य सही है। क्लियर। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, मैं लिख रहे हैं, ये गलत है, ये है तो लगेगा नहीं, ठीक है ना। ये दोनों है का प्रयोग कर लीजिए, जिसके लास्ट में ता रहता तब ना ये है लगता, तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका अगर ऑप्शन है, यानी मैं लिख रहा हूँ, है ना, मैं लिख रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। हम लिख रहा हूँ नहीं होता, मैं लिख रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब 95 नंबर यानी 195 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वाह भारत मैच जीत गया, ये कौन सा जुमला है भैया, तो बताइए ना आंसर क्या हो जाएगा भैया, ये क्या हो जाएगा, वाह भारत जो है, वाह बोलते हैं ना, वाह भारत मैच जीत गया, क्या बात है ना। वाह अमीर गरीब जो है भाग गया, बोलते हैं कुछ ऐसा ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। वाह अमीर के पास तो पैसा बहुत होता है, वाह, है ना, गरीब तो गरीब ही रह जाता है, पर अमीर तो अमीर बन जाता है। ऐसा जब बोलते हैं ना हम लोग, किसी को क्या बोलते हैं बुआ, इसको बोलते हैं बुआ यानी जानकारी देना, यानी कि जो है खबर देना। ये हम किसी को खबर पहुंचाए कि अमीर तो अमीर रह जाता है और गरीब तो गरीब बन गया, तो खबर पहुंचा दिए। अब भारत मैच जीत गया, वाह, है ना, मैं हार के आ गया, कोई बोलते था ना कि मैं हार गया, या राम कुमार जो है जीत गया, खबर मिल रहा है। जैसे इलेक्शन होने वाला है, ये क्या दिया जा रहा है आपको, खबर दिया जा रहा है ना, चेतावनी दिया जा रहा है कि ऐसा हो गया है, ठीक है ना। इस तरह से यानी जिसके अंदर ऑर्डर नहीं बल्कि याद रखना जिसमें खबर दिया जाए आपको, है ना। मान लीजिए राम कुमार का मोबाइल चोरी हो गया है ना, राम कुमार नकटा गया है, इस तरह से मान लीजिए जाहिद पान खा रहा है, इस जुमला में जाहिद आपको बारे में बताया जाए, जाहिद पान खा रहा है, ये खबर दिया जा रहा है ना। जाहिद नकटा पे गया है, ये भी आपको खबर दिया जा रहा है ना। जाहिद जो है हार गया है, ये भी खबर मिला रहा है, तो ये सारी चीज़ क्या हो जाएगा, खबरिया हो जाएगा, जिसमें सवाल पूछा जाए, सवालिया। जैसे वह तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, तुम क्या खाते हो, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम मतलब जो है तुम किस लिए नकला जाना चाहते हो, ये सारे चीज़ क्वेश्चन होगा ना बुआ, तो याद रख लीजिएगा किसको बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे बुआ, सवालिया पूछा जाए, सवाल पूछा है। अमरिया किसमें, जिसमें ऑर्डर दिया जाए आपको, अमरिया बोलते जिसमें ऑर्डर दिया जाए बुआ, जिसमें ऑर्डर दिया जाए उसे हम क्या बोलते हैं, अमरिया बोलते हैं। जैसे मान लो मोबाइल लाओ, खाना खाओ, है ना, और जैसे मान लो
नकरा जाओ, है ना, साइकिल चलाओ, है ना, तेज जिसकी मतलब मोटरसाइकिल बहुत तेज चलाओ, हम ऑर्डर दे रहे हैं, डिसीजन दे रहे हैं, एक गिलास पानी पिलाओ, है ना, तुमको हम मतलब जो है हमको तुम क्या करो, लिट्टी खिलाओ, है ना, पान खिलाओ, या मान लो चलो तुम नखरा चलो एक मान लो शिखर खिलाओ, ये सब ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा बुआ, ये सब क्या हो जाएगा, अमरिया हो जाएगा, ठीक है ना। इस सजाबिया वही सवाल है जिसमें सवाल पूछा जाए, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा, बादशाह या हुकूमत की तरफ से जो एजाजी इनाम दिया जाए उसे क्या कहते हैं बउआ, जो बादशाह की तरफ से एजाजी इनाम दिया जाए उसे क्या कहते हैं, या बादशाह या हुकूमत की तरफ से, तो हम बताए थे ना बादशाह या हुकूमत, बादशाह किसके बराबर होता है, सरकार के बराबर से होता है, पहले के दौर में बादशाह चलता था, अब ना सरकार हो गया था, सरकार किसके जगह, बादशाह के जगह पे, इसलिए याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि इसका लकब मार देंगे, गलत हो जाएगा बुआ, हुकूमत या बादशाह जैसे बोल देगा ना, समझ जाना, इसका मतलब हो जाएगा खिताब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुआ, खिताब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खिताब हो जाएगा, क्या कहते हैं, खिताब कहते हैं। यही अगर पूछ देता बुआ कि वह इनाम जैसे कि जिसके अवाम की तरफ से दिया जाए, यानी कि अवाम की तरफ से, अवाम की तरफ से दिया जाए, अवाम की तरफ से दिया जाए, किसकी तरफ से, अवाम की तरफ से, तो ये क्या हो जाता है बुआ, अवाम की तरफ से दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे हम बोलते बुआ लकब बोलते, क्यों बुआ, क्योंकि बोलते हैं जैसे अवाम की तरफ से, यानी वह इनाम जो अवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लकब कहते हैं बुआ, उसे लकब कहते हैं, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़िए। चलिए अब 197 नंबर क्वेश्चन है कि दर्जेल में से इस मुकब्बर को ने बताए थे बुआ, मुकब्बर मतलब होता है बड़ा, मुकब्बर मतलब क्या होता है बुआ, बड़ा होता है, याद रखेंगे, मुकब्बर मतलब बहुत यानी जो है बड़ा होता है, और मुसग्गिर याद रखेंगे, मुसग्गिर है ना, मुसग्गिर, मुसग्गिर का मतलब क्या होता है बुआ, छोटा होता है, क्या होता है बुआ, छोटा होता है, याद रखेंगे, छोटा होता है, मुसग्गिर का मतलब छोटा होता है, क्लियर है, आगे बढ़िए, ठीक है ना। अब मुकब्बर पूछ रहा है, मुकब्बर यानी याद रखेंगे जो बड़ा होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए बाग, बाग से निकलेगा बागीचा, यानी बाग बड़ा हो गया, बागीचा छोटा हो गया। अब मुसग्गिर पकड़ने का ट्रिक है, आपको याद रख लीजिएगा, मुसग्गिर जिसके लास्ट में चाहा लगा रहा है, ये क्या है बुआ, जिसके लास्ट में चाहा लग गया ना, वो क्या हो जाएगा, मुसग्गिर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बुआ, मुसग्गिर, याद रख लीजिएगा, ये भी एक नंबर एग्जाम में पूछा जाता है, मुसग्गिर, है ना, मुसग्गिर जिसके लास्ट में चाहा लगा रहेगा मुसग्गिर हो जाएगा। क्या यहाँ बता सकते हैं आप लोग मुसग्गिर कौन है यहाँ पे, तो बोलेगा सर जी पहाड़ी मुसग्गिर है, बागीचा मुजक्किर है, यानी जो है बागीचा क्या है, मुसग्गिर है, और डिबिया भी जो है मुजक्किर है, ठीक है, क्लियर है। मगर यहाँ पे बाग क्या है बुआ, बाग जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मुकब्बर है, क्लियर है। चलिए तो ये सब क्या हो जाएगा आपका, मुसग्गिर, ये सब क्या हो जाएगा बुआ, मुसग्गिर हो जाएगा, है ना, मुसग्गिर, मुसग्गिर हो जाएगा, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए 198 नंबर क्वेश्चन है हमारा बुआ, दर्जेल में से इसमें आम या इसमें नकरा किसे कहते हैं, दर्जेल में से इसमें आम या इसमें नकरा किसे कहते हैं, नकरा याद रख लीजिए, दुनिया के तमाम नाम नकरा है, दुनिया के तमाम नाम, दुनिया की याद रखेंगे, दुनिया, क्या बोले हम, दुनिया, है ना, याद रख लीजिए, दुनिया, दुनिया, है ना, याद रखेंगे, तो यहाँ पे दुनिया क्या याद रखिएगा बुआ, दुनिया की, है ना, सब नाम, दुनिया की सब नाम क्या है बुआ, नकरा है, नकरा है, दुनिया के सब नाम क्या है बुआ, नकरा, जैसे मान लो गंगा, जैसे कि गंगा नहीं बोलूंगा क्योंकि नदी पहले आएगा तब ना गंगा बनेगा बुआ, नदी हो गया, शहर हो गया, गांव हो गया, जिला हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है ना, जैसे मान लो कपड़ा हो गया, और जैसे मान लो पिलास हो गया, खुरपी हो गया, यानी बहुत सारा चीज़ हो जाएगा वो, दुनिया के कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे मान लीजिए सब नखरे का नखरे हो जाएगा, लड़का हो गया, लड़की हो गया, है ना, जैसे मान लो, और जैसे कि मान लो क्या बोलते हैं, किताब हो गया, है ना, कापी हो गया, कलम हो गया, है ना, और मनुष्य हो गया, आदमी हो गया, ये सब क्या है बुआ, ये सब नकरा है, ये सब क्या है बुआ, नकरा है, नकरा बोलते हैं जिसके आम नाम जिसको जिसको खास नाम से न पुकारा जाए उसे नकरा कहते हैं, जिसको खास नाम से पुकारा उसे नकरा नहीं कहते, मुअर्फा कहते हैं। तो इसका ट्रिक याद कर लीजिए, ऐसा ही आपको, दुनिया के तमाम नाम क्या है, नकरा है, यानी जिसका डबल नाम, जिसका दो नाम आएगा बुआ, जिसका दो नाम आएगा ना, जिसका दो नाम आया, समझ जाना, जिसका याद रख लीजिए, आप ट्रिक याद रख लीजिए, जिसका दो नाम, क्या बोलेंगे, जिसका याद रखिए, जिसका दो नाम, क्या हो जाएगा बुआ, जिसका, यानी जिसका दो नाम हो, जिसका दो नाम हो उसे क्या कहते बुआ, तो याद रखेंगे उसे क्या कहते बुआ, मुअर्फा कहते, क्या कहते बुआ, मुअर्फा, याद रखेंगे, मुअर्फा कहते हैं, क्या कहते हैं बुआ, मुअर्फा का एग्जाम्पल हो जाए, जिसका दो नाम, अभी मैं बताऊंगा दो नाम कैसे होता है बुआ, और जिसका एक नाम हो, जिसका याद रखेंगे, जिसका, है ना, जिसका एक नाम, जिसका एक नाम, क्या बोले, जिसका एक नाम, जिसका एक नाम हो उसे हम क्या कहते हैं बुआ, नकरा कहते हैं, याद रख लेंगे, नकरा, है ना, उसे क्या कहते हैं, नकरा कहते हैं बुआ, नकरा,
ठीक है, क्लियर है। अब जैसे मान लो नदी, नदी का और नाम क्या था बता सकते हैं? नदी का नाम कुछ है नहीं है भैया, तो नदी क्या एक ही नाम है ना, नदी क्या हो एक ही नाम हो गया, तो नदी क्या नकरा हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए शहर आपसे पूछे कि शहर का नाम दूसरा नाम बताइए। शहर का शहर नाम है ना, इंग्लिश में भले टाउन बोल दोगे मगर इस हिंदी में क्या हो जाएगा, शहर बोलते हैं। तो शहर का दूसरा नाम है कुछ हो नहीं है, तो एक ही नाम हो गया, तो ये भी नकरा हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि बताइए गंगा, गंगा का दूसरा नाम क्या हो जाएगा बुआ? गंगा, गंगा का दूसरा नाम क्या हो जाएगा बुआ, बता सकते हैं? गंगा का दूसरा नाम क्या होगा? गंगा का दूसरा नाम नदी। हाँ सर जी, नदी का तो नाम है गंगा नदी। तो गंगा किसका नाम है? नदी का नाम है, तो नदी प्लस गंगा, तो गंगा नदी, तब ना मिलके बनता गंगा नदी। तो गंगा इसमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, सभी बोल दीजिएगा सर जी, मुहरफा हो जाएगा। समझ में आया सबको कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर से वीडियो आप लोग फिर से पीछे करके देख लीजिए, स्किप करके देख लीजिए, है ना। आप लोग भगा भगा के देखेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे तमाम वीडियो को पूरा पूरा ज़रूर देखें, ठीक है, जिससे आपको आसानी के साथ, है ना, सवाल आपको समझ में भी आ जाएगा और आपको याद भी जाएगा, और बहुत सारा ट्रिक भी आपको मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें ट्रिक दिया जा रहा है। आप मेहनत से पढ़ते रहें, ठीक है, और ज़रूर से ज़रूर आप मेहनत करें, और जो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी, ठीक है, आप लोग मेहनत करते रहें। तो सबको समझ में आएगा। गंगा नदी, इसमें गंगा क्या है भैया? मुआरफा हो गया। अब जैसे मान लो मैंने कहा आपको कि मुंबई है ना, मुंबई शहर बोल दिया, तो मुंबई कहाँ से आएगा भाई? शहर में आता है मुंबई, है ना। उसके बाद मान लो बिहार बोल दिया मैंने, तो बिहार कहाँ से आएगा भैया? राज्य में आएगा ना, राज्य में, तो राज्य में आ जाएगा बिहार। तो बताइए बिहार क्या हो जाएगा? मुआरफा नहीं होगा? बिहार मुआरफा हो जाएगा, और राज्य क्या हो जाएगा? नकरा हो जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए मैं अगर आपसे कहूँ कि ताजमहल, ताजमहल कहाँ से आया भैया? ताजमहल कहाँ से आया है? महल से आया ना, तो महल नकरा हो जाएगा, मगर ताजमहल क्या है? ताजमहल क्या हो जाएगा? मुआरफा हो जाएगा। क्लियर है? सभी को समझ में आएगा? चलिए अच्छे तरीके से, जिससे दो नाम आ जाएगा, तो महल प्लस ताजमहल, ताजमहल, महल प्लस यानी महल में कौन चीज? ताजमहल, ठीक है ना। कलम में कौन कलम? तो भैया लाल कलम, डबल नाम आ रहा है, तो यानी मुआरफा जिसका एक नाम यानी कलम, कलम से पहले कुछ और नाम था नहीं है, तो कलम के बाद लाल कलम बन गया, पीला कलम बन गया, मगर नाम है डबल नाम, यानी कलम यानी लाल कलम क्या है? मुआरफा, और कलम बोलता तो नकरा। क्लियर है? आगे बढ़िए। चलिए, तो इसका सही आंसर आपको बता दे, 198 नंबर क्वेश्चन, इसमें नकरा किसे कहते हैं भैया? तो गंगा होगा? नहीं होगा। हिमालय नहीं होगा। लाल किला नहीं होगा। क्या हो जाएगा? मोहलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहलत हो रहा है, क्योंकि मोहलत एक भी चीज़ हो रहा है, किसी भी चीज़ है, ठीक है ना, मोहलत हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़े, नकरा पूछा इसलिए बता दिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए 199 नंबर क्वेश्चन हमारा हुआ, गजल के आखिरी शेर में जिसमें शायर अपना छोटा सा नाम इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर छोटा तखल यानी जिसमें शायर तखल्लुस इस्तेमाल करता है, वो देखो तखल्लुस पूछ दिया तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी जिस शायर का आखिरी शेर यानी गजल का आखिरी शेर क्या कहलाता है? तो मक्ता कहलाता है। वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मक्ता कहलाता है। और गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर छोटा सा नाम इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम तखल्लुस कहते हैं, मगर तखल्लुस दिया हुआ था इसका मक्ता हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आप लोग याद रख लीजिएगा। गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, गजल के दूसरे शेर को हम लोग हुस्ने मतला कहते हैं, और गजल के तीसरे शेर को मतलाए सालिस कहा जाता है, और गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। क्लियर है? सभी को गजल का मानी औरतों से बात करना होता है, ठीक है। और गजल में कितने शेर होते हैं, यानी गजल के लिए मतलब कम से कम शेर का होना जरूरी है, 5 से 17, 17 से 19, 19 से ज़्यादा नहीं कर सकते आप लोग, कम से इतना होना चाहिए। और शेर में कितने मिसरे होते हैं आपको बताए थे ना, कम से कम शेर में 2 मिसरा होनी चाहिए, 2 मिसरा का एक शेर होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना, 2 मिसरे का एक शेर होता है। नहीं पढ़े आप लोग देख लीजिए पढ़ के, दायम परा हो तेरे दर पे नहीं हूँ मैं, दायम परा हो तेरे दर पे नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे पत्थर नहीं हूँ मैं। याद रख लेना, ये सब शेर व शायरी आपके किताब के अंदर दिया गया, वो आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, नहीं तब समझ में आएगा। दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, क्या कहते हैं? दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आँख में बूंद ना हो दिल में समुंदर बसाए रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है बुआ, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। चलिए, तो आगे हमारा क्वेश्चन था कि गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर छोटा सा नाम इस्तेमाल करता है, तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं? तो हमने आपको बता दिया, मक्ता कहते हैं बुआ। क्या कहते हैं बुआ? मक्ता कहते हैं। चलिए 120 नंबर यानी कि 200 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 200 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, याद रख लीजिएगा। 200 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 200 नंबर क्वेश्चन हमारा देख लीजिए
क्या लिखा हुआ दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, दर्जेल में से कौन सा लफ्ज जो है उर्फ नाम कहलाता है, वो है नकली नाम। यानी अपना ओरिजिनल नाम कुछ और होता है, वो नाम मशहूर हो जाता है कोई और नाम से। तो इब्ने मरियम होगा, नहीं होगा बुआ। देखो फखरू होगा, क्या हो जाएगा बुआ, फखरू यहाँ पे क्या हो जाएगा, नकली नाम है, यानी डुप्लीकेट नाम है, नाम रहता कुछ और। फखरुद्दीन, आप फखरू से नाम से मशहूर हो गया, फखरुद्दीन नाम है मगर फखरू के नाम से मशहूर हो गया। फजलू नाम यानी कि फजलुद्दीन नाम होगा मगर फजलू के नाम से मशहूर है। कल्लू डकिया नाम है मगर कल्लू के नाम से मशहूर हो गया। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारा नाम हो जाए जिसको बोलते हैं उर्फ नाम, यानी कि नाम कुछ और रहता है और अदबी नाम यानी दुनिया में कुछ और नाम से मशहूर हो जाता है। जो छोटा छोटा नाम होता है याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आज के लिए हमारा इसी वीडियो में जो है इतना ही क्वेश्चन, फिर मिलते हैं इससे अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जब तक हमारे चैनल पर बने रहे और हमारे तमाम वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत अहम सवालात हैं।